हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकदम फिल्मी। एनालाइजिंग विलन के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एनालाइज कर रहे हैं मर्डर 2 के विलन धीरज पांडे को, जिसका रोल प्रशांत नारायणन ने किया था। पता नहीं आपको ये विलन याद है या नहीं, पर धीरज पांडे मेरे ख्यालों से तो कभी नहीं निकला। जिस तरह की परफॉर्मेंस प्रशांत ने दी थी ना, इट स्टिल हॉन्ट्स मी। आशुतोष राणा के बाद इतना इम्पैक्टफुल विलन मुझे मर्डर 2 में प्रशांत ही लगा था। जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी ना, तो जो मूवी का पहला सीन है जिसमें बड़ा हॉट सा गाना आता है, प्रशांत लेडीज सूट सलवार पहन के बैठा है, और मुझको ये लगा था कि ये मूवी शायद बॉन्डेज और डोमिनेंस के बारे में है, क्योंकि इमरान हाशमी की रेपुटेशन हमारे लैपटॉप में स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर जैसी ही थी। पर भाई जैसे ही वो सीन ख़त्म होता है ना, और धीरज पांडे उस औरत को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है, मुझे लगा था ये सेक्स वैक्स करेगा और गलती से मर्डर हो जाएगा, पर यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। आई वॉज शॉक्ड। और इतना शौक काफ़ी नहीं था कि फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाश को पुराने कुएं में ले जाके फेंक देता है, और वहाँ पे उस कुएं में और भी कई सारी लड़कियों की लाशें होती हैं। दैट वाज इंटेंस। और अभी तक उसका फेस रिवील नहीं किया है। सो एज अ व्यूअर हमारी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती चली जाती है कि कौन है ये बंदा और लड़कियों को क्यों मारता है। फिर फिल्म में हमें उसकी डिटेल दी जाती है कि वो कैसे औरतों को बहुत ही हीन भावना से देखता है और उन्हें अपने से नीचे समझता है, अपने जूते की धूल समझता है, उनको मारता पीटता है, पर उनके साथ सेक्स नहीं करता, क्योंकि बहुत साल पहले वो एक सेक्स एडिक्ट था। फिर एक दिन उसने मुसीबत की जड़ ही काट दी। जी हाँ, उसने अपना लंड अपने हाथों से काट दिया। और उसका कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक दिन उसके सपने में काली माँ आई थी और उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अपनी बीवी को वो पिंजरे में कैद करके रखता था, भूखा प्यासा, उसको मारता था, सिगरेट से जलाता था, उसकी बहुत बुरी हालत करके रखता था। और जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं, और फिर वो एक मूर्तिकार के यहाँ जाता है और वहाँ काम करने लगता है। उसको जब भी देवी की मूर्ति बनाने के लिए कहा जाता तो वो हमेशा शैतान की मूर्ति बनाता, और इसी की वजह से जो उसके कोवर्कर थे वो उससे बहुत ज़्यादा डरने लगे थे। एक दिन जब वहाँ का मालिक उसे डांटता है शैतान की मूर्ति बनाने के लिए, तो धीरज पांडे गुस्से में आके सरिया उसके सर में घुसेड़ देता है और उसकी जान ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और अब वो कॉल गर्ल्स को बुलाता है और उन्हें जान से मार देता है। धीरज को औरतों को मारते हुए उनकी चीख सुनना पसंद है, और इसीलिए वो उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है उन्हें मारते हुए। उसको औरतों का पेन, उनका दर्द एक्साइट करता है, इसीलिए वो अपनी बीवी को भी मारा करता था। लंड कटने के बाद भी औरत की ज़रूरत तो उसे आज भी है। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं था, इसलिए वो इतना भयानक राक्षस था। पुलिस वालों से वो ऐसे बात करता था जैसे उन्हें चूतिया बनाना उसकी बाईं उंगली का खेल है। वो पुलिस वालों को कहता है कि उसके दिमाग में ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता। और फिर वो एक पुलिस वाले के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैंने मारा इन लड़कियों को, काट के फेंक दिया। और फिर उसी पुलिस वाले के सीनियर के सामने साफ साफ मुकर जाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, साला गेम खेल रहा है। मर्डर 2 ये दिखाती है कि धीरज पांडे क्या क्या करता था, पर क्यों करता था वो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाती। पर हाँ, उसके कैरेक्टर को देख के हम ये तो समझ सकते हैं कि वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था। सेक्स उसके दिमाग में हावी हो गया था, इसीलिए वो एक सेक्स एडिक्ट था। लंड कटने के बाद तो वो सेक्स कर नहीं सकता था, पर लंड कटने से फीलिंग कट नहीं हो जाती, इसीलिए वो डे बाय डे और भी ज़्यादा खूंखार होता चला गया, फ्रस्ट्रेटेड होता चला गया, और उसने औरतों की जान लेना शुरू कर दिया। और मरते दम तक उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, अपनी आखिरी सांस तक भी औरतों की चीखों को एंजॉय करता था। वैसे मर्डर 2 का धीरज पांडे बहुत ही ज़बरदस्त खूनखार शैतान विलन था, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग के क्या विचार है इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और विलन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और एकदम फिल्मी देखते रहिए। धन्यवाद।